बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एफ डैश एक्स, यानी कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव होता है यानी कि ये फंक्शन इटसेल्फ और साथ इस एक्सपोनेंट का दोबारा, यानी कि इसकी जो पावर होगी ना उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इसका एक्सपोनेंट का दोबारा, ये फिर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है, इधर जो भी इसका एक्सपोनेंट हुआ करेगा उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना करना है। पहले इसका डेरिवेटिव लेना तो साथ आएगा फंक्शन इटसेल्फ और साथ उसके एक्सपोनेंट यानी पावर का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना करना है। ठीक है, तो इसी तरह डी ओवर डी एक्स 1/x एल एन एक्स का जब डेरिवेटिव आप लेंगे नेचुरल लॉ का एल एन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/, ये साथ जो एंगल यानी कि x है ना, 1/x और एंगल का दोबारा जो भी इसमें एंगल हुआ करेगा डी ओवर डी एक्स एक्स। ठीक है, तो ये दो इसमें फंक्शन है अभी इस्तेमाल होने हैं, तो आपने इस तरह इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, वो डी एक्स डी ऐसे कट जाता है, आपको पता है एक्स का 1 होता है, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव सिंपल 1/x आया करेगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसके हम हल करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव। तो इधर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा एफ ऑफ एक्स पे और इधर डी ओवर डी एक्स ये अंडर रूट एक्स माइनस 1, इस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आ जाएगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। इस पे जब डेरिवेटिव आपको बताया कि आपने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ यानी कि ये इटसेल्फ इसका डेरिवेटिव साथ इसका आपने पावर का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है या एक्सपोनेंट का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो अब डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। अब जब सर आपने डेरिवेटिव ले लेना ई अंडर रूट एक्स माइनस 1 और 1 - 1 का तो हो जाएगा 0, इसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे इसको थोड़ा सा आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें पहले, डी ओवर डी एक्स एक्स की 1/2, तो आसान हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप ले सकते थे लेकिन आप थोड़ा इसे ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें पहले, अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसका आपको पता है वो एक्सपोनेंट पीछे एक्सपोनेंट में एक की कमी करेंगे तो 1/2 में से -1 आपने करना, और इसका दोबारा भी लेना होता है, एक्स का दोबारा लेंगे तो वो 1 आना है। 1 इधर लिखें या ना लिखें, चले लिख लेते हैं। एक ये 1/2 आप इधर निकाल लें, इसको लिख लें अभी, या पहले इसलिए ई अंडर रूट एक्स माइनस 1/2, ये देखें इधर आ जाएगा एक्स -1/2। ठीक है, अब इसको डिनोमिनेटर में ला के आपने पॉजिटिव कर देना है, यानी कि डिनोमिनेटर में ला के इसको, ये नेगेटिव साइन है ना तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसको आपने रेडिकल फॉर्म में ही लिख देना है, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको दोबारा आपने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया और साथ ये ई अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव यानी कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है आंसर, ठीक है, मेरा ख्याल है बुक पे यही आंसर आपके होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ई अंडर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है, तो इधर आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। इधर देखें अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है इसलिए, तो एफ का तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, आपको एक दफ़ा बता दिए। अब पहला फंक्शन जो है सेम है एज इट इज़ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का डी ओवर डी एक्स। ठीक है, एक का डेरिवेटिव लेना करना है और एक साथ वैसे का वैसे प्लस फार्मूले का। अब जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया वो सेम एज इट इज़, अब जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका लेना डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, या फर्स्ट फंक्शन का आपने ले लिया। अब पहले आपने सेकंड फंक्शन वैसे, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड वैसे का वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा एक्स क्यूब, इसका आपको बताया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, लेकिन एक्सपोनेंट का आपने यानी कि पावर का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, इसका 1/x का दोबारा आपने लेना है, प्लस ई की 1/x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंट पीछे एक्सपोनेंट में एक की कमी, और साथ आपने क्या करना है
एक्सपोनेंट में एक की कमी है और एक्स का दोबारा लेना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1/x का डेरिवेटिव आपको बताने लगूँ अब, d/dx 1/x, ठीक है। इसको आप न्यूमिरेटर में लेके आएंगे तो वो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे आपको पता है एक्सपोनेंट पीछे, एक्सपोनेंट में एक की कमी आप करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और ये साथ x -2। तो इसको आप नीचे ला के डिनोमिनेटर में पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x²। ये आपको बता दिया किस तरह आपने, तो इधर आपने लिख लेना है x³ e 1/x। अभी बताया आपको 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है -1/x² प्लस ये 3 इधर लिख लें e 1/x और साथ ये देखें x² रह जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 में से 1 आप माइनस करेंगे तो स्केयर रह जाएगा आपके पास। अब देखें ये 3 एक्सपोनेंट इधर ये ऊपर लेके आएंगे तो सिर्फ एक x रह जाएगा आपको। यहाँ आपको पता है x2 से कैंसिल हो जाएगा तो इधर एक x रह जाएगा, क्योंकि इसको आप ऊपर लेके आएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, तो 3 - 2 तो 1x की 1 सिंपल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साथ ये वाला माइनस इधर लगा लें और e की 1/x ये रह गया आपके पास, और इसको भी लिख लें 3x² e की 1/x, ठीक है। x² आपने पहले लिख लिया। अब आपने आंसर लिखना है सिर्फ, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x भी और e की 1/x भी आपने कॉमन ले लिया। इधर -1 रह जाएगा क्योंकि ये आपने कॉमन ले लिया, और साथ प्लस 3x रह जाएंगे क्योंकि x² था। ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सीधा करके आपने लिख लेना e की 1/x। ये देखिए ये प्लस के 3x पहले लिख लें और ये -1 बाद में लिख लें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है, f(x) ex × 1 + ln x। आपको बताया ln x का आपने डेरिवेटिव लेना 1/एंगल और एंगल का दोबारा, ठीक है। 1/एंगल यानी कि x और एंगल का फिर जो भी इधर एंगल हुआ करेगा उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना करना है। तो इधर भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f का डेरिवेटिव आपने ले लिया f(x) का, तो आएगा f'(x), ठीक है। तो पहले आपने देखना बेशक पहले सेकंड फंक्शन सेम एज इट इज़ रहने दें, या पहला फंक्शन वैसे का वैसे रहने दें, ex सेम एज इट इज़ d/dx सेकंड, यानी कि आपने ln x सेकंड फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। प्लस अब सेकंड फंक्शन सेम एज इट इज़ 1 + ln x सेम एज इट इज़, और d/dx फर्स्ट फंक्शन यानी कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका आपने डेरिवेटिव अब लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ex, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0, ln x का आपको बताया 1/, ये जो एंगल हुआ करेगा 1/x, और x का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है वो 1, यानी कि एंगल का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना करना है तो 1 आना है, ठीक है। तो 1 ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस 1 + ln x सेम एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इटसेल्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है डेरिवेटिव, तो साथ एक्सपोनेंट का आपने जो है ना वो दोबारा लेना था। इधर वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो एक्सपोनेंट x है तो x का 1 आना है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1/x, 1/x को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/x ही रह गया। इधर आपके पास 1 + ln x ex, ठीक है। इसमें से देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो कॉमन आ रहा है, यानी कि आप इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं ex, तो इधर आ जाएगा 1/x प्लस 1 + ln x, ठीक है। ये दूसरी ब्रैकेट लगा लें क्योंकि इसमें से आपने कॉमन लिया ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखें ये भी आंसर ठीक है, और आप एक ये लिख सकते हैं कि इसमें से x आप जो है ना वो एलसीएम ले सकते हैं, तो फिर आपका x आप जब एलसीएम ले लेंगे तो इधर 1 रह जाएगा क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा। इधर देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है, 1 x को 1 पे डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप x × 1 + ln x, ठीक है। तो ये ex इधर लिख लें या इधर लिख लें एक ही बात है, तो ये भी आंसर ठीक है, ये बुक पे ये आंसर है तो ये भी आपने लिख लिया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है,
डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का आपने डेरिवेटिव ले लेना है एक्स के लिहाज से। तो आपने बताया था इसको आपने फंक्शन एफ समझना है और इसको जी। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को जी समझना है और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को एफ। तो वो फार्मूला आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो उसके मुताबिक क्वोशंट रूल के मुताबिक क्या होता है कि जी फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, और जी फंक्शन सेम एज इट इज। डेरिवेटिव अब आपने लेना है डी ओवर डी एक्स एफ का, एफ है आपके पास ई एक्स। ठीक है, माइनस फार्मूले का। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज इट, यानी कि एफ सेम एज इट इज, डेरिवेटिव आपने जी का लेना है डी ओवर डी एक्स जी ई माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, आपको दो तरीके बताएंगे, इसको आप एफ और जी कह सकते हैं। ठीक है, जी का स्क्वायर, जी सेम एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एफ। अब एफ माइनस फार्मूले का, एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे, यानी कि एफ फंक्शन वैसे का वैसे। अब डेरिवेटिव जी का आपने ले लिया। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव आपने लेना है सिंपल ई माइनस एक्स प्लस 1। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्सपेंशियल फंक्शन का, ये आपको बताया ई एक्स ही, और एक्स का एक्स के लिहाज से 1। ठीक है, एक्सपेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इट सेल्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। ठीक है, लेकिन आपने साथ एक्सपोनेंट का लेना होता है। तो इधर एक्सपोनेंट एक्स है तो 1 आना है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी ई एक्स, ठीक है, और डी ओवर डी एक्स ई की माइनस एक्स का आप देंगे डेरिवेटिव, तो वो ई की माइनस एक्स ही आएगा। लेकिन साथ आपने बताया है कि आपने इसका दोबारा लेना है माइनस एक्स का, तो वो आना है -1। ठीक है, एक्सपोनेंट का दोबारा लेना है ना आपने डेरिवेटिव, और 1 का 0। ठीक है, तो इधर आपने डिनोमिनेटर में जो वो फंक्शन है सेम एज इट इज़ ही आता जाएगा। ठीक है, अब आप ये ई एक्स, ठीक है, ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले एक दफ़ा लिख लें, फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके। ये ई एक्स को आप इस साइड पे लिख लें, ये वाला ई एक्स इधर लिख लिया, और ये देखें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई एक्स और ई की माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में ये फंक्शन सेम एज इट इज़ ही रहेगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्स को ई की माइनस एक्स के, तो इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। फिर ई एक्स को 1 के साथ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ई एक्स को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ई एक्स ही आएगा। ठीक है, प्लस इधर देखें ई एक्स को ई की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है आपने, ई एक्स माइनस एक्स, यानी कि एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी आपने मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर में वो सेम एज इट इज़ ई की माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप देखें ई की माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये 0 रह जाएगा ना, इधर भी 0 रह जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने एक और बात याद रखनी है, ई एक्सपोनेंट 0 या ई की 0 पावर 0 लें तो वो आंसर 1 आता है। ठीक है, तो किसी वेरिएबल की भी पावर आप 0 लेंगे तो वो भी आंसर 1 आएगा। कांस्टेंट की पावर भी 0 लेंगे तो वो भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लासेस में सीखे हुए हैं। तो इधर रह जाएगा ई की 0 प्लस ई एक्स प्लस ई की 0, और नीचे डिनोमिनेटर में ई की माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये देखें ई की 0 की जगह 1 लगाना है, इधर भी 1 लगाना है आपने, 1 प्लस ई की एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में वो सेम है। ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन आपको ये समझाने के लिए। ठीक है, 1 और 1 हो जाएंगे 2, तो ई एक्स पहले लिख लें आप, ई एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में ये फंक्शन ई की माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, फाइंड एफ डैश, यानी कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। सबसे पहले ये देखें, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिख लें, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को सही करके लिख लें, एल एन ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x। ठीक है, और ये 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट इसके इक्वल होता है ना 1/2, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तो इसके बाद आपने क्या करना है,
कि फाइंड, इसको आपने पहले फंक्शन को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। 1/2 यानी कि ये फंक्शन की होल पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तो अब आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपको पता है आपने क्या करना होता है कि ये जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो आप पीछे लेके आते हैं 1/2, ठीक है। 1/2 यानी कि पावर आपने पीछे लेके आनी है और इस पावर में एक की कमी करनी है, यानी कि एक्सपोनेंट में एक की कमी करनी है। फंक्शन लिख के, ठीक है, तो इसमें एक्सपोनेंट में एक की कमी यानी कि 1/2 - 1, ठीक है। और फिर d/dx यानी कि ये जो इसका एंगल है इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यानी कि ये जो भी फंक्शन है इसका दोबारा डेरिवेटिव आपने लेना है। जो फंक्शन है क्या है, ln e2x प्लस e की -2x, ठीक है। ये फंक्शन का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 1/2 ln e2x प्लस e की -2x, इधर रह जाएगी आपके पास -1/2, ठीक है। 1/2 में से आपने -1 किया तो -1/2, ठीक है। क्या किया कि एक्सपोनेंट पीछे, एक्सपोनेंट में एक की कमी, और फिर ये फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव आपने लेना होता है, ठीक है। वो अपने फंक्शन में है ln इंटू e2x प्लस e की -2x, उसका आपने दोबारा ले लिया। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ln वाली जो फंक्शन है उसका आपको डेरिवेटिव लेना सिखाया है कि ln x उसका होता है 1/एंगल, और एंगल का फिर दोबारा d/dx x, इधर जो भी एंगल हुआ करेगा, यानी कि इसका एंगल ये है e2x, पहले इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है। वो आएगा 1/एंगल, और एंगल का फिर आपने d/dx e2x प्लस e की -2x, इसका आपने दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। इसके बाद ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो ये जो इसका देखें -1/2 एक्सपोनेंट, तो जिसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा ये सारा फंक्शन दोबारा, तो वो आपके पास अब क्या हो जाएगा, e2x प्लस e की -2x, माइनस के 1/2 इधर हो जाएंगे प्लस के 1/2, ठीक है। आप इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आए हैं, तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो इधर आपने डेरिवेटिव लेना है 1/e2x प्लस e की -2x, देखें इसका डेरिवेटिव लें। e2x का तो आपको बताया एक्सपेंशन फंक्शन है, तो e2x, तो यानी कि इसकी जो एक्सपोनेंट इसका दोबारा लेंगे 2x का, वो आएगा 2, वो भी साथ आपने लिखना है। इधर भी प्लस e की -2x का e की -2x, और -2x का -2 दोबारा लेना है ना आपने एक्सपोनेंट का, तो ये आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इधर करते हैं, ठीक है। इधर आपके पास 1/2, ये देखें क्या करना है कि ये 1/2 को फिर रेडिकल फॉर्म में ही आपने लिख देना है, ठीक है। ये 1/2 इधर कंप्लीट इसकी पावर थी, तो आपने क्या करना है कि फिर इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देना है, ln e2x प्लस e की -2x, ठीक है। 1/2 तो इसको आपने फिर दोबारा आपने रेडिकल फॉर्म में ही लिख दिया है, ठीक है। इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिख दिया, और ये सेम एज इट इज़ 1/e2x प्लस e की -2x, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, 2 इधर 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2e2x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा 2e2x, और इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस e की 2e की -2x, ठीक है। ये आपने माइनस के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब आपने 2 कॉमन ले लेना है, ठीक है। उधर से देखें 2 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा e की 2x
माइनस ई की माइनस 2x, ठीक है। और आपके पास नीचे जो ये 2 रह जाएगा साथ, और ये है ln ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x, और ये साथ वैसे का वैसे ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x। ये डिनोमिनेटर में ये टर्म बचती है और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट आपने ये इसे को सीधा करके लिखना, पीछे वही आ रहा है कि आप एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव इसका, अब आपने आंसर इसका निकाल लिया है, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया ना, इधर ln ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x, और ये साथ ये भी टर्म लिखनी है ई की 2x प्लस ई की माइनस 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा।